प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपके चरणों में आते हैं पिता। आपको यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें एक नई उम्मीद दी, आपने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना और विश्वास करना। जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी मेरी बहनें हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, आज परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आज हमें चिंतित नहीं होना है, आज हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये जीवन की समस्या हमेशा निरंतर बढ़ती जाती है। जब भी आप छोटे से लेकर के इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, तब से लेकर के मृत्यु तक हमारे जीवन में दुख ही दुख होता है। क्यों? क्योंकि सृष्टि में ऐसा ही परमेश्वर ने जिस तरीके से आदि में परमेश्वर ने कहा था, और कुछ लोगों की गलतियों के कारण की वजह से पृथ्वी पर मृत्यु आई और अनेक प्रकार के दुख आए, चिंताएं आई, बीमारियां आई। तो आज उससे लड़ने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस सृष्टि पर भी आए हैं। तो हमें यकीनन उस खुदा पर यकीन करना होगा, विश्वास करना होगा। यदि आप सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी में दुख ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यदि आप ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ में, मेरी दिनचर्या में हमेशा अच्छा ही अच्छा हो, तो आपको यकीन रखना होगा और उस खुदा पर और उस परमेश्वर पर, जिसने आपको, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके हर एक मसीह भाई बहनों को सुरक्षित रखा है। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिल करके परमेश्वर को धन्यवाद करिए, दिल से धन्यवाद करिए। यदि आज आप परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करते हैं, तो परमेश्वर आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेगा, हर एक परेशानियों का निवारण करेगा, हर एक परेशानियों का, हर एक प्रकार के दुख का। मैं जानता हूं कि इस समय मसीह भाई बहन जितने लोग प्रार्थना करते हैं आपके जीवन में, चाहे वो आपके बेटे के जीवन में हो, आपके पर्सनल लाइफ में हो, आपके पड़ोसी में हो, आपके रिश्तेदारों के बीच में हो, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन क्या कभी आपको दुख को देख करके डर जाना चाहिए? क्या प्रभु यीशु मसीह के जीवन में दुख नहीं आए? क्या प्रभु यीशु मसीह के जीवन में परीक्षाएं नहीं हुई? क्या परमेश्वर के जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयां नहीं उत्पन्न कराई गई थी लोगों के द्वारा? लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने हार नहीं माने सृष्टि पर रह करके, तो आज हमें क्यों हार मान लेते हैं? आज हम क्यों अपने आप को कमजोर समझते हैं? क्या आप किसी से कमजोर हैं? नहीं, परमेश्वर ने कहा कि तुम सर्वशक्तिशाली हो, और सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, सृष्टि के कर्ता जो परमेश्वर है, जो परमेश्वर ने कहा है कि तुम स्ट्रांग हो, तुम मजबूत हो, हर तरीके से तुम मजबूत हो। तो क्या आज आपको हार मान लेनी चाहिए या किसी के कहे मुताबिक आपको चलना चाहिए? नहीं, परमेश्वर ने आपको आजाद किया है, परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र दिया है, परमेश्वर ने आपको हर प्रकार से आजाद किया है। तो इसीलिए बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस वचन को सुनना और ध्यान से, क्योंकि आज परमेश्वर आपके जीवन में बरकतें और आशीष देने जा रहा है। और जिस मसीह भाई बहन के पास समय नहीं है, कि हमारे पास समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए, आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि जितने मसीह भाई बहनों के पास समय नहीं है, परमेश्वर कहता है मेरे पास भी समय नहीं है। यदि आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए ये कहते हैं कि आज मेरे पास समय नहीं है, आप सुबह बार उठते हैं, तो परमेश्वर ने आपकी देख रेख की, आपकी रक्षा और सुरक्षा की, आपके प्राणों की रक्षा की। तो क्या आज हम परमेश्वर के लिए 10 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट समय, क्या परमेश्वर को आधा घंटा हम प्रार्थना के लिए नहीं दे सकते हैं? क्या परमेश्वर से बातें नहीं कर सकते हैं? क्या परमेश्वर के वचन को नहीं सुन सकते हैं? और यदि आपको ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए, हर प्रकार से परिपूर्ण आपको होना है, तो आपको परमेश्वर के वचन को सुनना होगा और उससे प्रार्थना करना होगा, उससे विनती करना होगा, तभी परमेश्वर आपको परिपूर्ण करेगा। यदि आप 24 घंटे में परमेश्वर को 1 घंटे यानी आधा घंटे सुबह पर और आधा घंटे शाम को अगर देते हैं, तो परमेश्वर आपको हमेशा ब्लेस करेगा। आपके पाप परमेश्वर की नजर में रहेंगे और परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जो काम करता है, जो मेहनत करता है, वो कभी भूखा नहीं मरता है। इसीलिए परमेश्वर भी कहता है, यदि तू मुझसे प्रार्थना करता है, विनती करता है, तो तेरी हर एक प्रकार के जो रास्ते बंद पड़े हैं मैं उसको खोलूंगा। हर एक प्रकार के मार्ग जो बंद पड़े हैं आपके जीवन में, आपके प्रॉब्लम्स हैं, उसको मैं ठीक करूंगा। जब वो खुदा वादा करता है, जब वो खुदा वो कहता है कि मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तो आज हमें किस बात का डर, किस बात की चिंता, किस बात की हताशा, किस बात का हमें निराशा? यदि आज आप इन बातों को सीखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, मैं जानता हूं कि आप इस समय 25 से 30 से 40 साल के एज के हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं, और इस समय आप
आप बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं कि मेरे बेटे के जीवन को लेकर के क्या मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं चिंतित रहता हूँ, परेशान रहता हूँ। मेरी बहनें, इस समय बहुत सारे लोग हैं जो इस मन में सोचते हैं कि क्या परमेश्वर हमारी मदद करेगा। जरूर करेगा। जब परमेश्वर मुर्दों को जिला सकता है, अनेक प्रकार की रोगियों को ठीक कर सकता है, अनेक प्रकार की चिंताओं को मिटा सकता है, अनेक प्रकार की समस्याओं का सलूशन आपको दे सकता है, तो क्या आज उससे बढ़ करके आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं? नहीं। आपके जीवन में जो भी दुख है, जो भी चिंताएं हैं, जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आती है, खुदा कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, विनती कर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे लिए प्रार्थना। क्योंकि हम परमेश्वर से बातें करते हैं, क्योंकि हम आसान भाषा में यही कहते हैं कि खुदा से बात करना है तो हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि वो वचन, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमेशा तो निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हमेशा, हर पल, हर समय, हर घड़ी, किसी भी हालात में आप क्यों न हो, यदि आप अच्छे मन से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनता है। इसलिए सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपके पास समय है तभी आप प्रार्थना करें, अन्यथा आप इस प्रार्थना को बंद कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन को हम देखना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने कहा है, यहाँ पे दाऊद हमें समझाते हैं बहुत अच्छी तरीके से। इन बातों को यदि हम अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं तो परमेश्वर हमें ढेर सारी बरकतें और आशीष भी देगा। तो यहाँ पे लिखा है, हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है। यदि जिन मसीह भाई बहनों को लगता है कि परमेश्वर मुझसे दूर रहता है, मुझसे मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं देता है, तो उन लोगों के लिए है इस बात को ध्यान से सुनना। हर एक मसीह भाई बहन ध्यान से सुनना, अपना मन इधर उधर मत भटकाइए। यदि आज आपने 1 घंटा, आधा घंटा परमेश्वर को आपने दिया तो परमेश्वर आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और दाऊद यहाँ पे हमें अच्छे तरीके समझाते हैं, कहते हैं कि हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय क्यों मुझसे छिपा रहता है। यदि आज आपके जीवन में संकट है, दुख है, परेशानी है, चिंता है, मुसीबत है, तो किस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, ध्यान से सुनना। दाऊद के जीवन में भी चिंताएं आई हैं, उसके जीवन में बहुत सारी बीमारियां आई हैं, बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी मुसीबतें आई। क्या दाऊद ने कभी पीछे कदम हटाया? नहीं। राजा सुलेमान के जीवन में घटना आप जब देखते हैं, राजा हिजकिय्याह की जीवन की घटना को देखते हैं, हन्ना की जीवन की घटना को देखते हैं, बहुत सारे ऐसे मसीह उनकी जीवन की घटनाओं देखते हैं, सबके जीवन में दुख आए, चिंताएं, मुसीबतें आई, लेकिन उन्होंने अपना पीछे कदम कभी नहीं हटाया। तो इस बात को आपको यकीनन उस खुदा पर बिलीव करना होगा, भरोसा रखना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आपको ऐसा लगता है कि संकट के दिन मेरी परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है, मुझे नहीं बचाता है, तो आपको धैर्य रखना, क्योंकि परमेश्वर आपको उससे उत्तम कहीं देने जा रहा है। जो आप चाहते हैं, जो आपके जीवन में संकटें आई हैं, दुख आई हैं, क्योंकि वो आपके जीवन में खुशियां लाने वाली हैं। इसीलिए इस वचन को ध्यान से सुनना और वचन को हमेशा याद रखना, क्योंकि लिखा है, दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाएंगे। इस बात को यकीन रखना, जो परमेश्वर पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, परमेश्वर उसके जीवन की सारी जरूरतों को पूरा करता है, क्योंकि वो आपकी सारी प्रॉब्लम को ठीक करता है, सारी चिंताओं को मिटाता है, सारी प्रॉब्लम को ठीक करता है। तो यकीनन आपको बिलीव करना होगा, आपको भरोसा रखना होगा, आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। यदि आप बहुत चिंतित हैं अपने बच्चे के लाइफ को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अनेक प्रकार की चिंताएं आपके सामने होंगी, आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं जिससे आपको लड़ना है, आपको चलना है, आपको हमेशा इससे गुजरना ही पड़ेगा। क्या आप सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख आते, चिंताएं आती हैं, चुनौतियां आती हैं, तो क्या हम उसे अस्वीकार कर देंगे? नहीं, उसे आपको स्वीकार करके तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यकीन रखना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक प्रकार की समस्याओं का समाधान करेगा, क्योंकि आपको बिलीव है, आपको भरोसा है। लाखों लोग बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आपको भी करना होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन आगे कहता है, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। इस बात पे हमें हमेशा बिलीव करना चाहिए कि दुष्ट लोग होते हैं जो दुष्टता के कारण अनेक प्रकार के लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उनके लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ को परेशानियों में डालते हैं। तो वो व्यक्ति हमेशा परमेश्वर की नजरों से दूर रहता है, क्योंकि परमेश्वर दुष्टों को कभी साथ नहीं देता है। यदि आपके अंदर दुष्टता है, आपको सुधरने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा। यदि आप अपने पीछे कदम हटा लेते हैं तो परमेश्वर का वचन
आपके जीवन से चला जाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का, उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। यदि आप ये बात सोचते हैं कि नहीं, कोई परमेश्वर नहीं है, तो ये आपकी सोच है, आपकी थिंकिंग है। परमेश्वर कहता है परमेश्वर उससे प्यार नहीं करता, उससे प्रेम नहीं रखता। यदि आप परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं, आप उसे स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये आपको जानना होगा, आपको सीखना होगा कि वही न्याय करने वाला परमेश्वर है। जिसने आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की, संसार और पृथ्वी की रचना की, आदम और हवा को बनाया, और वहीं से जिंदगी की शुरुआत होती है मनुष्यों की। और परमेश्वर तो अनंत है और अनंत रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। ये आपको बात को हमेशा अपने मन में बैठा कर एक रखना है। और हर एक मसीह भाई बहन जो इस समय चैनल के कलीसिया के माध्यम से जुड़ा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को और इस प्रेयर को शेयर करें, ताकि और लोग सीखें, और लोग समझें, और लोग जानें कि परमेश्वर आपके जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस सृष्टि पर जन्म लिया था। तो आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। तो चलिए आइए सभी लोग मिल करके प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो भी परमेश्वर का वचन कहता है, आपके अंदर जो भी अहंकार है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अनेक प्रकार के दुख है, या आपके अंदर घमंड है, तो ये आप सबको एक साइड करना है। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है संपूर्ण मन से। तो परमेश्वर आपके जीवन को सारी प्रॉब्लम से दूर करेगा और आपको निकालेगा। तो चलिए आइए प्रेयर करते हैं, परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करते हैं। यकीन रखना, विश्वास रखना, क्योंकि आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम दूर होने वाली। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए पिता आपने हमें चुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं खुदावंद, हम आपके सामने आज घुटने को टेक करके आपके सामने विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए, परिवार के लिए। आज ये दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश से, अपने जीवन से, अपनी दिनचर्या से, अपनी लाइफ स्टाइल से, अपने बच्चों के जीवन से आज ये बहुत तंग आ चुके हैं यीशु नासरी के नाम से। आज इनकी जिंदगी के हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हुआ के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि आज परमेश्वर आपको, जो आप कर्जे से दबे हुए हैं, आज जो चिंतित हैं, जो आज परेशान है अपनी जिंदगी में, अपने बेटे के जीवन को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के, खुदावंद आज आपको आशीष देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके हाथों में आज वो आपको सौंपने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। जो आज कर्ज से दबे हुए हैं, आज जो बोझ से दबे हुए हैं, प्रभु आप आपको आजाद करने जा रहा है। आज दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, आज परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी के हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने जा रहा है, स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। आज मुसीबत में आप घिरे हुए हैं, तो आपको चिंता नहीं करना, आपको हताशा और निराशा को सामना नहीं करना। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, केवल रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को बहाल करने जा रहा है। आपकी हर एक जीवन की जो आज घटी और कमी है, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा वो आपके घर में, आपके दिल में, आपके मन में, आपके पास है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि इनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करेंगे पिता परमेश्वर। आज इनकी जिंदगी के जीवन को आप छूने वाले हैं। जो कमेंट करके बताते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, आज उनको छू पिता परमेश्वर। अपने जीवन के बारे में वो बताते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, क्या जीवन में उनकी समस्याएं हैं, पिता आप देखने वाले खुदा यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते कि पिता आज हमारी प्रार्थना को आप रिसीव पिता परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना को आप सुनेंगे यीशु नासरी के नाम से, और हमें जवाब देंगे यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इस समय प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना को रिसीव करेगा, क्योंकि आज इनकी जीवन की दिनचर्या चेंज होने वाली है, इनकी लाइफ स्टाइल चेंज होने वाली है। इनके घर में जो बरकत नहीं होती है, जो पैसे की कमी है, जो आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, जो जॉब में किसी प्रकार की अड़चने आ रही हैं, तो परमेश्वर उसको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपके जीवन की जो भी दिनचर्या है,
जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश अपनी नौकरी को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने घर को लेकर के, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आप कर्ज से दबे हुए हैं तो प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है। दुख में है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि पिता इनके जीवन को आप छू पिता परमेश्वर। तो इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, बड़े ध्यान पूर्वक पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, आज उनके कानों में पिता उनको आशीष दीजिए, उनके कानों तक अगर ये आवाज़ पहुंच रही पिता तो उनके दिल को, जहन को पिता परमेश्वर हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को मिटाने वाले खुदा आप हैं। उनके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है पिता, आप उनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में तमाम प्रकार की बीमारी, शैतानी ताकत, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इनके जीवन में हर एक मसीह भाई बहन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन के दिनचर्या जो भी हुई यीशु नासरी के नाम से आज वो जाए यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के शक, हर प्रकार की घबराहट इनके जीवन से आज छोड़ के जाए यीशु नासरी के नाम से। वो शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की शैतानी ताकत, अंधकार की शक्ति, अंधकार का बल, अंधकार की ताकत, हर प्रकार की समस्या आपकी जिंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। आज आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं। यदि आज अपनी ज़िंदगी में आप बीमार भी हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और उस स्थान पे हाथ रख करके उस खुदा को, उस परमेश्वर को कहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, आपके स्वर्गदूतों के द्वारा पिता मेरी ज़िंदगी में हर एक मसीह भाई बहन को आप छूने वाले हैं। उनकी ज़िंदगी के हर एक घटी और हर एक पहलू को आप मजबूत करने वाले, स्ट्रॉन्ग करने वाले, उनको जीवन, उनको श्वास देने वाले पिता आप, इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। जो आपकी ज़िंदगी को छूने वाला है परमेश्वर, आपकी जिंदगी को आपको ब्लेस करने वाला, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा है। इसीलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, ग्रहण करिए विश्वास के द्वारा। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, संकट उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। पैरों से लेकर के पिता परमेश्वर उनके तमाम प्रकार के बीमार अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा, वो चतुर शैतान और शैतानी ताकत जो तमाम प्रकार की आज उसकी ज़िंदगी में काम करती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्ति हो, किसी प्रकार की सामर्थ्य हो, किसी भी प्रकार का वो अंधकार का बल हो, अंधकार की शक्ति उनके जीवन से आज वो जाने वाली है। आज जिस बिजनेस में आप हाथ लगाते हैं उसमें आपका बिजनेस सफल नहीं होता, लेकिन खुदावंद कहता है कि तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी आपको सफलता मिलने जा रही है, बड़ी बड़ी चीज आपको मिलने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपको मिलने जा रही है। जिस स्थान में आप जाएंगे वहां पर आपको आशीष मिलेगी। जहां भी आप हैं वहां पे आपको बरकत और आशीष मिलने जा रही है। जिस जॉब में आप करते हैं उस जॉब में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। जिस बिजनेस में आपने हाथ लगाया, जिस बिजनेस को आप करते हैं परमेश्वर उसमें ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, छोड़ के यीशु नासरी के नाम से जाने वाली है आपकी समस्याओं को। आज वो आजाद करने वाला खुदा है। हर प्रकार की बीमारियां जो आपके जीवन में शैतानी ताकत लाता है, जो शैतान आपकी जिंदगी में रोगाड़ू, विषाणु और निर्बलताओं को आपको जीवन में देखने को मिलता है, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जलाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पिता पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के दुख भरे अंगों को झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, चाहे उनकी खेती में है, घर में है, परिवार में है, माता पिता भाई बहन में, कहीं भी किसी स्थान में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी स्थान में, किसी भी देश में क्यों ना हो, किसी भी अदर कंट्री में क्यों ना हो, आज उनको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। उनकी जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आप कर्जे से दबे हैं, बोझ से दबे हुए, दुख से हैं, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की छुटकारा आपको परमेश्वर देने जा रहा है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, भरोसा रखते हैं तो आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्या
समस्या आजाद करने जा रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार के सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन से क्यों ना हो, आज्ञा दीजिए, आज आज्ञा दीजिए, आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां आपकी जिंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। पेट में दर्द हो, आपके सिर में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आज वो आप चंगा करने वाला यीशु आपके सामने खड़ा हुआ है। परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगी कहने की घटे और कमी को पूरा करने वाला खुदा है। वो हर प्रकार की समस्या को आज आजाद करने जा रहा है। वो पिता आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से। खुदावन आज्ञा देते कि हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को आजाद करने जा रही यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, सिर में दर्द हो, अनेक प्रकार की सूजन हो, अनेक प्रकार की खांसी हो, पीलिया हो, गांठ हो, अनेक प्रकार के कब्ज हो, शीत हो, पिंपल्स, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी से वो आजाद करने वाला खुदा है। आपकी हर प्रकार की मधुमेह की बीमारियां जाने वाली है। हर प्रकार का बुखार, सर्दी, जुकाम, अनेक प्रकार की समस्या, छोटी से लेकर के बड़ी तक अनेक प्रकार की प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से जाने वाली है। आपके बेटे को आशीष देने वाली है, आपके बच्चे को आशीष देने वाला है। आज वो खुदा आपके बरकत को आपको दुगना करने वाला है, आपके बिजनेस को दुगना करने वाला है, आपको 4 गुना, आपको 100 गुना परमेश्वर देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपको जीवन में आशीष देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज उसकी प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ, बड़े धैर्य के साथ। आज वो हर प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाला खुदा है। आज वो हर प्रकार की टीबी, हर प्रकार की नींद ना आना, आपको हर प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो जो होता है, आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, लकवा है, अनेक प्रकार के चक्कर आता है, स्किन प्रॉब्लम से ज्वार है, अनेक प्रकार की उजली, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की काली खांसी होने, जो भी किसी प्रकार की समस्या आज इस संसार में है, आपको घबराहट, अपने बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित है, परेशान है, हताश है, आपको बिल्कुल भी निराशा को महसूस नहीं करना होगा। आप उलझन में, आप घबराए हुए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में फिजिकली और मेंटली आप बहुत टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत हताश हो चुके हैं, बहुत आपने दवाई करा ली, इलाज करा लिया, आपने बहुत ज़्यादा कुछ करवा लिया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। केवल इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि आपकी जिंदगी को परमेश्वर छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के हृदय रोग पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर, हर प्रकार के मानसिक तनाव, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द हैं पिता, आज उनके दूर करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर की स्वर्गदूत आपके घर में आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा रहे हैं, आपको छूने जा रहे हैं। आप कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों न खड़े हों, आज आपको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। खुदा कहता है कि तू मत डर, चिंता मत करके कि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताके कि मैं तेरा खुदा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। यदि तू मुझ पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, तेरी जिंदगी के हर एक रास्ते वो आसान होने जा रहे हैं। हर प्रकार की प्रॉब्लम आसान होने जा रही है, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से आसान होने जा रही है, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में है। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर। हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में, हमारे बेटियों के जीवन में अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है। खुदा आपको बरकत देने जा रहा है। आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आप किसी भी हालात में क्यों, जिस तरीके से वो उपदेशक अध्याय 3 परमेश्वर का वचन कहता है, तो आज रोता है, तो आज दुखित है, तो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश अपनी जिंदगी में, तो चिंता मत कर, भरोसा रख उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर यकीन रख, भरोसा रख, क्योंकि आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को बदलने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपके हर एक अंगों को ठीक करने जा रहा है परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों को, हर जो आपके काम बंद पड़े हैं, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके कोई काम सफल नहीं होता, तो परमेश्वर कहता है सफल होंगे। हर प्रकार की मुसीबतें, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा है, वो हर एक चीज को देने वाला खुदा है, हर चीज को देने वाला परमेश्वर है। आज यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम प्रार्थना करते हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं। जितने मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि हमारे लिए, हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, उनके माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, हम जरूर प्रार्थना करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितने लोग इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है।
उनको आशीष करने जा रहा है। आग के द्वारा पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक आपके हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतों को चलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बिजनेस को 10 गुना नहीं 100 गुना परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। आपके जॉब में परमेश्वर आपको तरक्की देने जा रहा है। आपकी जॉब नहीं लगती है, परमेश्वर कहता है तू भटक रहा है, तू भटक रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी को एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आज आप पर ज्योति चमकेगी। आज वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आज आपकी आशीष देने जा रहे हैं। आपके जीवन की हर एक प्रकार की नकारात्मक नेगेटिव सोच जो है, अनेक प्रकार की नकारात्मक अपने आप को हीन भावना से देखते हैं, तो पिता आपको आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा। आपके घर में तमाम प्रकार की दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की अनेक प्रकार की पैरों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की क्लेश है आपके जीवन में, आपके संकट में आप बहुत परेशान हैं, अपने जीवन से लेकर के, अपने घर से लेकर के, अपने फैमिली से लेकर के, अपने परिवार से लेकर के, तो खुदा आपको आच्छाद करने जा रहा है। हर प्रकार की तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको आच्छाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम। रिसीव करिए इस प्रार्थना को। कहिए खुदावंद से कि यीशु नासरी के नाम से मैं रिसीव करता हूँ इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर, और मुझे आप आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे। मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन को आप सुरक्षित रखेंगे, उनको आशीष देंगे। उनके हर प्रकार की समस्याओं को आप पिता परमेश्वर सॉल्व करने वाले खुदा हैं। हर प्रकार की समस्या का समाधान है वो भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। यदि उस खुदा पर यकीन रखते, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी जिंदगी के हर एक मुश्किल घड़ी को आसान करने जा रहा है परमेश्वर। हर एक मुश्किल जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं उसको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, आजाद करने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं आज वो हमारे जीवन से जाने वाली है। आज हमारी जीवन से समस्या जाने वाली है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। आज आप परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर इनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबतों को जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी को छो पिता परमेश्वर। ब्लीज कर यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के चतुर शैतान जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा है, वो शैतान उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को लगा करके, घात लगा करके बैठा है। आज उसको आजाद कर, हर प्रकार की समस्याओं से आजाद कर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, परमेश्वर ने आपको ढेरों बरकत और आशीष दी है। आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको घबराना नहीं, आपको मुसीबत में आज परमेश्वर हर एक मुसीबत से, हर एक घटी और कमी से परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को निकालने वाला खुदा आपके संग है। आपको डरना नहीं है, आज आपको उलझन में नहीं आना है, ना ही आपको घबराहट को महसूस करना है। खुदा आपको आशीष देगा जिस तरीके परमेश्वर ने सबोपदेशक अध्याय 3 में परमेश्वर ने कहा है, तो धैर्य रख, विश्वास रख, भरोसा रख, तेरी जीवन में ढेर सारी खुशियां आएंगी। यदि तेरे आंसू आज बहते हैं तो परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने जा रही है। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को आपने ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर को धन्यवाद करे। यदि आज परमेश्वर के वचन को लेकर के सुनते हैं, आपने सुना, आपने प्रार्थना की, आपने विनती की, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस प्रार्थना को, ताकि और लोग कलीसिया में जुड़े, और लोग प्रभु में आए और परमेश्वर उनको भी बरकत दे, आपको ढेरों आशीष दे। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताइए किसके लिए प्रार्थना करना है, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता भाई बहनों के लिए। तो विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर के वचन से आपने परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दी होगी। आपको ढेरों बरकत और आशीष परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दे। जितने मसीह भाई बहन डोनेशन करते हैं उनको परमेश्वर बरकत और आशीष देगा। आप चिंता मत करिए, आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और आशीष देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको प्रार्थना करना है, सुबह शाम हमेशा प्रार्थना करना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपको बहुत बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आपको बरकत और सलामत रखे, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके माता पिता भाई बहनों को, सभी को हर प्रकार की समस्या से आपको परमेश्वर बचा करके रखेगा यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।